बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोगों से भी, मेरे से भी और आप लोग सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है। 16 घंटे में जनूबी एशिया के में ताकत का तवाज़न जो है वो तब्दील कर दिया है। इंडिया से वो शिफ्ट हो गया पाकिस्तान के पास। अब सवाल ये पूछते हैं कि मोदी दंड बैठ के लगा रहे हैं, मोदी एयरफोर्स को एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं पाकिस्तान में। तो क्या वो पाकिस्तान में हमला करने वाले हैं? इसके बारे में आज मैं आपको तफसील से बताता हूँ। पहली बात ये समझ लें कि मोदी की अभी तक की जो सूरत हाल है कि नेपाल से उनका सरहद का तनाज़ा इस वक्त गर्म है। बांग्लादेश में रा ने एक साजिश की थी, करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किया था कि वहाँ की मिलिट्री और सियासी जो शख्सियात हैं या बुरी सरबराह हैं उनमें आपस में इख्तलाफात हो जाएं और वहाँ पे मार्शल लॉ आ जाए और मार्शल लॉ फिर जो है आगे जाके इलेक्शन का बाइस बने और हसीना वाजिद को वापस भेज दिया जाए। ये बुरी तरह नाकाम होगी। करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट उनका डूब गया है। डॉक्टर यूनस जो हैं वो ही सरबराह रहेंगे, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और उन्होंने कहा दिसंबर में हम इलेक्शन करवाएंगे, हसीना वाजिद वापस नहीं आ सकती, यहाँ आएंगी तो मुलजिम के तौर पे आएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चाइना के साथ इंडिया का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि चाइना लद्दाख के हवाले से भी वापस लेने के बारे में बड़ा कॉन्शियस है और कुछ इलाके हैं चाइना के जिन्होंने चाइना ने अपने नाम रखे हैं और वो वापस लेने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने साजिश की थी। उनके नायब वज़ीर ख़ारजा इब्राहिम सदर के साथ मिलकर उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की थी, पर वो भी नाकाम हो गई है। चाइना ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की आपस में बाहमी मुलाकात करवा दी है और ये तय हो गया कि इन्हें अफ़गानिस्तान में सी पैक में शामिल किया जाएगा और उनकी इकॉनमी को मुस्बत या बेहतरी के लिए, उनकी इकॉनमी के लिए काम किए जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो मुल्क है वो है ईरान। ईरान के साथ भी उनकी कुर्बतें जो हैं वो दूरियों में बढ़ रही हैं और वो भी अनकरीब आप खुशखबरी सुनेंगे कि भारत का इंडिया के ईरान के साथ भी तल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो गए हैं। अब पाकिस्तान से तो वो चारों शानो च्युत हो चुका है और पहले ये समझ लें कि दुनिया में भारत ने ये तासर दिया हुआ था कि मेरे से बड़ा पाकिस्तान को तो खुदा न खास्ता मैं एक नवाले में निकल जाऊंगा। ये तो तासर ख़त्म हो गया। मोदी की गलत पॉलिसियाँ उनकी तबाही का बाइस बनी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान चाइना से 40 JF-35 त्यारे ख़रीद रहा है। ये 5th जनरेशन के त्यारे हैं, ना ये रडार में आते हैं, ये रोशनी से तेज़ रफ्तार हैं और 5th जनरेशन से इनका ताल्लुक है। ये अमेरिकन JF-35 त्यारे जो हैं उनके मुकाबले के टक्कर के त्यारे हैं और ये त्यारे आने के बाद आप अगर ये त्यारे जब पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, ये इंडिया में अगर एक त्यारा भी चला गया तो उनका सिस्टम जैम कर देगा, उनके रडार में नहीं आएगा और अभी जितने बुरे तरीके से उन्हें मारपीट हुई है या नाको चने चबोए हैं उससे ज़्यादा अग्रेसिवली पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जवाब दे सकता है। मोदी इस वक्त 1% भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई सरहदी तनाज़ा छेड़ सकें या पाकिस्तान को जवाब दे सकें। उनकी बड़ी मुश्किल माफ़ी हुई है अमेरिका के ज़रिए। तो ये बात जो लोग ये सोचते हैं या जो लोग राह फैलाती है या हमें इंजेक्ट करने की कोशिश करती है कि वो तैयारी मोदी दंड बैठ के लगा रहे हैं और मोदी जनाब एयरफोर्स से एक्सरसाइजें करा रहे हैं, अब एयरफोर्स यूँ कर देगी और बड़ा भरपूर जवाब देगी, इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। और ये जो 16 घंटे की जंग हुई थी, ये बात लिख लें कि इस बात की दलील है कि आइंदा खत्ते में अब जंग नहीं होगी, क्योंकि जंग तो होनी है इंडिया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इंडिया को समझ आ गई है कि हम जितना पाकिस्तान के हवाले से समझते थे वो उसके बिल्कुल बरक्स निकला है। आइंदा इनको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो हमें पाकिस्तान जो है वो भारत में पेनिट्रेट ना कर जाए तो वो उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। अभी उनकी इकॉनमी जो है वो भूटान से नीचे चली गई है। अभी उनके मुजाहरे हो रहे हैं, उनके बुज़रा को सिक्योरिटी फुल प्रूफ फराहम की गई है। मोदी कहीं मंजरे आम पे नहीं आ रहे, दुनिया में अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो इसलिए भारत के इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। वो बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत जो है करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।
मेरे पास और बहुत इन्फॉर्मेशन है, फिर अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। मैं बड़ा मशकूर रहूँगा।